Good morning students, class 9th, subject biology, chapter why do we fall ill। हम इस चैप्टर में बेटा डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस। इसमें हमने इन्फ्लुएंजा फर्स्ट जो डिजीज थी, जो एग्जाम्पल था डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस का, फर्स्ट जो दिया हुआ था वो था इन्फ्लुएंजा, सेकंड दिया हुआ था हमें जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, थर्ड दिया हुआ था हमें रेबीज या जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इनको हम कंप्लीट कर चुके थे। फोर्थ इसमें दिया हुआ है बेटा एड्स। एड्स ये कैसे होती है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, ट्रांसमिट किस तरीके से होती है या स्प्रेड कैसे होती है। थर्ड हम इसका पढ़ेंगे कंट्रोल क्या है या ट्रीटमेंट क्या है, सॉरी सिम्टम्स क्या है। फोर्थ इसका कंट्रोल या ट्रीटमेंट क्या है। और फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे प्रिवेंशन। सभी डिजीजेस का इसी तरीके से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें पढ़ेंगे एड्स। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, एक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे तक काम आएगा, इसको लर्न कर लेना। फिर रिपीट कर देता हूं। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो, ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनो, डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी, एस स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है बेटा। पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करें या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, पॉजिटिव एजेंट या ऑर्गेनिज्म इसका क्या होता है। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो बेटा क्या होता है, रेट्रोवायरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, HIV वायरस। रेट्रोवायरस और HIV और HIV। HIV स्टैंड्स फॉर बेटा, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन, H से ह्यूमन, I स्टैंड्स फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी और V स्टैंड्स फॉर वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। रिपीट करता हूं बेटा, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पॉजिटिव एजेंट इसका होता है रेट्रोवायरस या HIV, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स वायरस जो है वो किस पे अटैक करता है बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे अंदर WBCs हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं या लिम्फोसाइट्स जिनको बोलते हैं हम, उन पे ये अटैक करता है। और क्या ला देता है, वीकनेस इन द ह्यूमन बॉडीज इम्यूनिटी और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। इट अटैक्स, इसके बारे में बताएंगे हम बेटा। इट अटैक्स ऑन WBCs या वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड brings weakness in humans body's immunity, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की, उसको ये क्या कर देती है, वीक कर देती है, या फिर हम जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे हमारी बॉडी जो है अपने आप को डिफेंड करती है दूसरे पैथोजन से, जो है हमें अपने आप को बचाती है। और एड्स पेशेंट की बेटा जो है डेथ कैसे होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना कि एड्स पेशेंट के डेथ एड्स के कारण नहीं होती है, बल्कि
दूसरे इन्फेक्शंस के कारण या दूसरी बीमारियों के कारण होती है जो बॉडी के अंदर हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है वो ख़त्म हो गई है या कमज़ोर हो जाती है। बॉडी की दूसरी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण दूसरी बीमारियां जो है बॉडी के अंदर पनप जाती हैं और उससे पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है। ट्रांसमिशन या स्प्रेड की बात करें, ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ये बीमारी फैलती कैसे है, या स्प्रेड की बात करें किस तरीके से फैलती है, तो अगर ये बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, एड्स डिजीज यूजुअली spread through unprotected sexual contact with an infected person carrying एड्स वायरस। एड्स डिजीज जो है वो कैसे फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है, जिसमें हम कॉन्डोम्स या दूसरे फेमिडोम्स का इस्तेमाल ना करें सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए। और अगर कहता है जो जिस पार्टनर के साथ हम सेक्स कर रहे हैं उसके वो एड्स वायरस को कैरी करता है या वो एड्स से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उससे ये जो है स्प्रेड हो जाती है, बिकॉज इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्योंकि ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेकंड अगर पॉइंट बताएं हम इसमें कि और एड्स कैसे फैल सकता है, तो इट स्प्रेड्स थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। इट स्प्रेड्स थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड contaminated with an एड्स वायरस। अगर किसी एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर, या कहता है एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन अगर अपना ब्लड दूसरे पर्सन को देता है तो उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर भी जाएगा तो उसको एड्स हो जाएगी। तो इट स्प्रेड्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटामिनेटेड विद एड्स वायरस। थर्ड पॉइंट हम इसमें बताएंगे, इट आल्सो स्प्रेड्स थ्रू use of infected needles for injection। अगर किसी पर्सन को एड्स है, डॉक्टर इसीलिए जो है बार बार जो है कोई नया अगर पर्सन आता है तो उसके लिए निडल चेंज करता है अपने इंजेक्शन के अंदर। तो अगर इन्फेक्टेड निडल होगी, किसी एड्स पेशेंट को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वही निडल अगर सेम निडल जो है हेल्दी पर्सन के लिए यूज करेगा तो उसको वो क्या हो सकती है, एड्स हो सकती है। तो इट आल्सो स्प्रेड्स थ्रू द यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स फॉर इंजेक्शन। लास्ट हम इसमें बताएंगे, एड्स इन्फेक्टेड मदर, अगर किसी मदर को एड्स है, एड्स इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर और हिज चाइल्ड। वो अपने बच्चे, उसके अगर एड्स से इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चे के अंदर जो है क्या हो जाएगा, वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ।
और ड्यूरिंग बर्थ, जिसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, इट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। और ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा। अब एक चीज और, इसमें अगर एड्स की बात करें बेटा, तो फर्स्ट जो पर्सन जो एड्स से इन्फेक्टेड डिटेक्ट किया गया था, आगे हम लिख सकते हैं एड्स फर्स्ट डिटेक्टेड इन USA in 1981 and in India in April 1986 from Tamil Nadu। और जो है ये बेटा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर अब जो है रिपोर्ट की जा चुकी है। सिम्टम्स की अगर बात करें, इसके लक्षण क्या होते हैं एड्स के, सिम्टम्स की अगर बात करें हम, इसके क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन सिम्टम्स आर एज क्या क्या होंगे, स्वोलन लिम्फ नोड्स जो है वो फूल जाएंगी, रेगुलर फीवर लगातार जो है बुखार रहने लगेगा, स्वेटिंग एट नाइट रात में पसीना आएगा बार बार, स्वेटिंग एट नाइट, वेट लॉस, ये इसके बेटा क्या है, मेन सिम्टम्स हैं। और ये जो है एड्स का जो वायरस है वो क्या कर देता है, डैमेज कर देता है ब्रेन को, और जिससे मेमोरी जो है लॉस हो जाती है, बोलने की क्षमता जो है वो चली जाती है, एंड ऑफ क्लियर थिंकिंग, और साफ सुथरा वो सोच भी नहीं पाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें बेटा, या कंट्रोल की बात करें, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो देयर इज नो मेडिसिन सो फार, कोई इसके लिए जो है दवाई नहीं है अब तक, नो मेडिसिन सो फार डेवलप्ड टू क्योर एड्स को ठीक करने के लिए कोई अब तक दवाई नहीं बनी है। तो जैसे अगर एक बार किसी को एड्स हो गई तो वो जो है थोड़े समय बाद उसकी डेथ ही होगी, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई दवाई जो है बनी ही नहीं है। हाँ, इससे बचा जा सकता है। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से एड्स हो सकती है या फैल सकती है। इसके बारे में एजुकेट करेंगे तो लोग जो है अवेयर हो जाएंगे, इसके बारे में जागरूक हो जाएंगे। सेकंड, डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन। एक बार यूज करने के बाद ऐसी ऐसी निडल्स और सिरिंजेस का इस्तेमाल करना चाहिए जिनको हम एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर दें। थर्ड हम इसमें बताएंगे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अननोन पीपल शुड बी अवॉइडेड। अननोन पीपल्स के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए, तो भी हम बच सकते हैं। बिफोर रिसीविंग ब्लड, नेक्स्ट इसमें बताएंगे बिफोर रिसीविंग ब्लड वन शुड एंश्योर दैट, किसी को भी ब्लड जो है रिसीव करने से पहले उसको ये क्लियर कर लेना चाहिए, वन शुड एंश्योर दैट
इट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर, इट हैज़ बीन कि उसको जो है जांचा जा चुका है या डायग्नोज किया जा चुका है, स्क्रीन्ड फॉर HIV। इसका मतलब यही होता है कि किसी को भी ब्लड लेने से पहले, रिसीव करने से पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उसका, जिसका ब्लड वो ले रहा है, उसका ब्लड HIV के लिए टेस्ट हो चुका है। और लास्ट हम इसमें बता सकते हैं द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप, बार्बर की शॉप पे जो है हमें कॉमन रेजर जो है उसको यूज नहीं करना चाहिए या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या हो जाता है, एड्स जो है फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कि अगर किसी को एड्स है और उसको ब्लेड लग गई है और उसी ब्लेड से अगर आपकी सेविंग या कटिंग कर दी है तो उससे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाएगा और आपको एड्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसको जो है अवॉइड करना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, आगे भी क्लासेस में आती रहेगी। इसको जो है अच्छे से आपको रिवाइज करना है, लिखना है, लर्न कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद कल हम नेक्स्ट जो वायरल डिजीज़ है पोलियो, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।